बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक हफीज और मैं हूं नौमान खान। नाज़रीन इकराम, हुकूमती इत्तेहाद में फूट पड़ चुकी हैं और ये खबर नहीं बल्कि एक बहुत बड़े सहाफ़ी ने दी है और उनका ये कहना है कि अब इस्लामाबाद का जो मौसम है ना सिर्फ उसमें गठाएं छाई हुई हैं बल्कि दूसरी तरफ अगर हुकूमत की बात भी की जाए तो हुकूमत में भी कुछ ऐसे खदशात जाहिर किए जा रहे हैं कि जिसकी बुनियाद पर हुकूमती इत्तेहाद जो है वो टूटने के दर पे हैं। ये सहाफ़ी कौन है, इस सहाफ़ी के हवाले से भी मैं बताऊंगा, चूंकि पाकिस्तान के एक बहुत ही बड़ा नाम है उनका और अपनी जो खबर वो देते हैं उस पर वो कायम भी रहते हैं और समहाउ वो खबर बिल्कुल दुरुस्त भी साबित होती है। आज उन्होंने जो गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में सब कुछ ठीक नहीं है। ये हुकूमती इत्तेहाद जो हमें नजर आ रहा है ये बिल्कुल कुछ मामलात ऐसे हैं कि ये कुछ किसी वक्त भी टूट सकती हैं। यानी उनका इशारा अख्तर मेंगल की जानिब भी था, जो बीएनपी के सरबराह है। उनका जो हुकूमत के साथ एक इस वक्त मामला चल रहा है और बात यहां तक पहुंच चुकी है कि वो कहीं हुकूमती इत्तेहाद से अलग ना हो जाए। आज उनका इजलास भी था अपनी पार्टी का और उसका एक ही एजेंडा था, वो ये एजेंडा था कि हमने हुकूमत के साथ रहना है या हुकूमती इत्तेहाद से निकलना है। अगर वो हुकूमती इत्तेहाद से निकलेंगे तो यकीनन हुकूमत के लिए बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स जो हैं वो खड़े हो जाएंगे कि जिसके बाद वो खड़ी नहीं हो सकेगी। और अगर ऐसा हो जाता है यानी आने वाले दिनों में अगर उनके मुतालबात को तस्लीम नहीं किए जाते तो ये हुकूमत के लिए बहरहाल एक खदशा तो होगा। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने इस हवाले से कहा है कि जो हुकूमती इत्तेहाद है इसमें अब मामलात जो है वो पेचीदा हो चुके हैं, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान भी ताकतवर बनते जा रहे हैं। हुकूमत से निकलने के बावजूद जिस तरीके से इमरान खान ने ही कहा था कि अगर मैं हुकूमत में हूं तो खामोश हूं, अगर हुकूमत से निकलूंगा तो मजीद आपके लिए खतरनाक बन जाऊंगा, और यही कुछ हुआ। और हामिद मीर भी इस बात की हिमायत करते हुए दिखाई दे रहे थे कि बिल्कुल ऐसा ही है। इमरान खान ने अपने आप को न सिर्फ सर्वाइव रखा बल्कि एक जारहाना इनिंग वो खेल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन इस वक्त की जो मौजूदा हुकूमत है वो दिफाई मूड में नजर आ रही है। इमरान खान के हामिद मीर ने इस हवाले से ये भी कहा कि जो गड़ी का केस है और साथ में कुछ दूसरे केसेस इमरान खान के हवाले से है, इसमें इनकी पॉपुलैरिटी में कुछ कमी जरूर आई है, मगर आप कह सकते हैं कि इमरान खान इसके बावजूद न सिर्फ इनसे ज्यादा ताकतवर हैं बल्कि इनसे ज्यादा मकबूल भी हैं। और इसी वजह से इमरान खान अर्ली इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं और अगर इन तमाम मामलात में अभी इलेक्शंस अनाउंस होते हैं तो इसका अल्टीमेट फायदा यकीनन इमरान खान को होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखी जाए तो इमरान खान अपोजिशन में होते हुए भी तमाम जितनी भी ज़िमनी इलेक्शन है वो वाज़ेह बरतरी के साथ जीत चुके हैं। अलबत्ता लॉन्ग मार्च के हवाले से उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च उतना कामयाब ना हुआ जिस तरीके से इमरान खान इसको कामयाब देखना चाहते थे या इसको जिस तरीके से कामयाब करवाना चाहते थे। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो मोमेंटम जो पकड़ा हुआ था वो मोमेंटम वो बरकरार ना रख सके और यही एक नाकामी की वजह थी। लेकिन इसके बावजूद न सिर्फ इमरान खान की जो सियासी चाल है उसमें बार बार तब्दीली आ रही है बल्कि वो अच्छा सियासी चाल भी खेल रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि जो इमरान खान ने असेंबली तहलील करने की जो बात की बिल्कुल एक सियासी पॉइंट के लिहाज से एक दुरुस्त फैसला उन्होंने किया था, लेकिन जैसे जैसे इसमें ये ताखीर करते जा रहे हैं तो ये इनके लिए नुकसानदेह साबित हो रहा होगा और ये उनको आने वाले चंद दिनों में नजर भी आ जाएगा। जबकि दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो परवेज इलाही साहब इसके मुखालफत भी करते नजर आते हैं। तो इनका जो बेसिक प्रॉब्लम है वो यही है कि काफ लीग के हवाले से उनको कायल करना। जबकि हामिद मीर ने यह भी खबर दी है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस बात पर भी राजी हो चुकी है कि पंजाब की जो चीफ मिनिस्ट्री है अगर इमरान खान असेंबली तहलील करने की तरफ जाते हैं तो अदम एतमाद हम करवा के परवेज इलाही को अपनी तरफ करके हम पंजाब में उनको पीडीएम की तरफ से नुमाइंदा करके अपनी हुकूमत बना लेंगे। जबकि इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस सूरत हाल में वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो परवेज इलाही को बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब में खास तौर पर न सिर्फ एक्सेप्ट नहीं कर रहे बल्कि उनका कहना था कि पहले एक धोखा दे चुके हैं, तो इस हवाले से इन पर दोबारा एतमाद करना हमारी गलती होगी। अब आसिफ अली जरदारी जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस हवाले से कामयाब इस हवाले से कायल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें कामयाब होंगे या नहीं होंगे तो आने वाले दिनों में हमें मालूम होगा। जबकि जो ओवरऑल गुफ्तगू हामिद मीर साहब ने अपने एक प्रोग्राम में की उनका यही कहना था
کہ عمران خان اس وقت نہ صرف مقبول ترین لیڈر ہے بلکہ وہ پی ڈی ایم کے لیے خدشہ بھی ہیں اور خطرہ بھی ہیں۔ اگر وہ یہ دونوں اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں اور اس میں وہ باقاعدہ سے کامیاب ہو جاتے ہیں، یعنی کامیابی سے وہ تحلیل کر جاتے ہیں، تو یہ پی ڈی ایم کے لیے خاصا مشکل ہوگا یہاں پر سروائیو کرنا۔ یہ ابھی تو بہت سارے کہہ رہے ہیں کہ ارلی الیکشن کروا دیں گے یا ان دونوں اسمبلیوں کا الیکشن کروا دیں گے، یہ کوئی آسان معاملہ نہیں ہے، ان کو جنرل الیکشن کی طرف جانا ہوگا اگر عمران خان یہ ڈیسیجن لیتے ہیں۔ تو یہ حامد میر جو سینئر صحافی ہیں ان کی یہ گفتگو تھی، میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ نئی آنے والی اور لیٹسٹ اپڈیٹ سے آپ باخبر رہیں۔ شکریہ۔